हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के 120 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा, एसएससी, बिहार पुलिस, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, बैंक इत्यादि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। सभी के सभी फ्रेंड प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वह आनंद मठ का लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, आनंद मठ के लेखक जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है उसके लेखक अरविंद घोष हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी के प्रवर्तक थे। तो जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसके प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो जो भारत की संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको किसके लिए मिला था नोबेल पुरस्कार, तो गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो आनंद मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद है वो कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसके वास्तुविद थे एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो रविंद्रनाथ थे उन्होंने चित्रा में लिखा था, द कोड डांसर लिखे थे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो चित्रांगदा लिखे थे, लेकिन कपाल कुंडला उनकी रचना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है उसी से यह प्रयास किया गया था कि भारत के शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है उसके निर्माण का कार्य रीडिंग के समय में पूरा हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था। तो फिर जो नई दिल्ली के शहर के रूपांतरण में शामिल थे वो एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तो उसकी स्थापना जो है कि 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है उसको बाद आगे चल करके मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो डिज़ाइन है किसने तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन है वो मैडम भीकाजी कामा ने
जो है तैयार किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो जो देवदास उपन्यास है उसके रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड्स जो चित्रा उपन्यास है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। तो जो प्रेम पचीसी है उसके रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है। तो जो क्षुधित पाषाण है उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। तो विश्व इतिहास की जो झलक के रचयिता हैं फ्रेंड्स वो है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई। तो जो 27 दिसंबर 1911 में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था वो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में जो पहला समाचार पत्र है वो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो जो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री है उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो राम मनोहर लोहिया हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो जो पोस्ट ऑफिस है उसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। तो इस्पात की जो चौखटा है उसकी संज्ञा भारतीय नागरिक सेवा को दी गई, ICS को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। तो जो गोदान है फ्रेंड्स वह प्रेमचंद्र की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारती के रचनाकार हैं। तो जो भारत भारती है उसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो जो सैडलर आयोग था उसका संबंध शिक्षा से था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत के प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। तो ब्रिटिश ने जो भारत के प्रांतीय स्वायत्तता है उसको लागू भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो जो खिलाफत आंदोलन है उसको प्रारंभ अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। तो भारत में जो सिविल सेवा है उसका सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। गलत है। इसके बाद दूसरा कथन है, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी 1911 में दिल्ली दरबार रखा। सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया। तो फ्रेंड्स जो अमृत बाजार पत्रिका है उसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उत्तरवादियों की नीति का प्रचारक था। तो उत्तरवादियों की जो नीति का प्रचारक था वो लीडर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है। तो जो झंडा गीत है उसको लिखने का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो जो सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा है उसको 1853 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौशल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो जो 1786 का एक्ट था उसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौशलों के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो जो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है उसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अरुणा आसफ अली, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वंदे मातरम गीत लिखा था। तो जो वंदे मातरम गीत है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से जो पृथक हुआ? तो 1936 में जो है कि उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है। एक साइड इधर स्तंभ 1 में पुस्तक का नाम दिया है, स्तंभ 2 में लेखकों का नाम दिया है। आपको देखना है कि कौन सा पुस्तक किसने लिखा था। तो ऑप्शन ए है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ द जो फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है उसको ताराचंद ने लिखा था। इसके बाद बात किया जाए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसको डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। इसके बाद बात किया जाए सॉरी फ्रेंड, इसको जो है कि के दत्ता ने लिखा था। इसके बाद बात किया जाए कि प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, इसके जो लेखक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। इसके बाद और इंडिया मुसलमान्स, इसके जो लेखक हैं वो डब्ल्यू हंटर होंगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किसने रद्द किया? तो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको रद्द करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है उसको शुरू तारक नाथ दास ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो जो स्वदेश वाहिनी है उसके संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो जो द इंडियन ओपिनियन है वह उर्दू में नहीं छापा जाता था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विषय पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में फ्रेंड्स प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा प्रदान की गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो जो प्रेस सेंसरशिप है उसको लागू सर्वप्रथम ब्लेजली ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। जो हिंदू है सूची 1 में समाचार पत्र और इधर संपादक का नाम दिया हुआ है। तो हिंदू के जो संपादक थे वो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। इसके बाद बात किया जाए कि सुधारक के, तो सुधारक के जी के गोयल थे। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी और बंगाली के जो है बंगाली के एस.एन. बनर्जी थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई?
तो भारत में जो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो पत्रकार का जो कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे वो बीजी तिलक थे, यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम भीखाजी कामा के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो गलत है। फ्रेंड्स, मैडम कामा जो थी वो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इसके बाद दूसरा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, सही है। इसके बाद तीसरा कथन है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 तथा 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो जो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजागोपालाचारी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। तो जो गोदान और गबन के लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MPPCS में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के किसने लिखी है। तो यह पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। तो जो मुसलमानों की उच्च शिक्षा है उसका जो पथ प्रदर्शक थे वो सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। फ्रेंड्स, गलत है, उसमें कम किया गया था। नेक्स्ट दूसरा कथन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, जो सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है। तो फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में उल्लेख किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में प्रारंभ करने वालों का नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो बॉम्बे क्रॉनिकल है उसके जो प्रारंभ करने वाले थे वो फिरोज शाह मेहता थे। इसके बाद कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट, लीडर्स के मदन मोहन मालवीय तथा सर्च लाइट के सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए है, राजराव तेलुगु भाषा से संबंधित है, जो गलत है। गोविंद त्र्यंबकम देशपांडे मराठी से संबंधित है। सुब्रमण्यम भारती तमिल, ताराकिशोर जोशी गुजराती संबंधित है। बी, सी तथा डी सही है, बाकी ए गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत में ब्रिटिश ढांचों पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना किया था, जो गलत है। दूसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, सही है। तीसरा कथन है, भारतीय दंड संहिता IPC में वर्ष 1960 में लागू हुई, तो ये भी सही है। IPC जो है भारतीय दंड संहिता
वर्ष 1960 में लागू हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या बातें थी? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध था, सही है। दूसरा है एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। तीसरा है केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, सही है। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प, डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, सही है। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में शुरू हुआ था, गलत है। एल्बर्ट व्हील जो है कि रिपन के समय में शुरू हुआ था, ये भी सही है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो थी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, सही है। दूसरा है गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, सही है। तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, गलत है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हैं उनकी जो रिपोर्ट थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 की ये जो आधार बनी थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। उपयुक्त पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इनका जो सही कालानुक्रम होगा पहले लॉर्ड कर्जन, इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड तथा सबसे बाद में लॉर्ड इरविन। 1, 3, 2, 4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ये दिया हुआ है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने विधायी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है, कारण है विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था, कारण सही है, कथन गलत है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये गलत है परंतु आर सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1854 का जो वुड विज्ञप्ति थी में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो जो वुड विज्ञप्ति थी उसकी में शिक्षा का जो लक्ष्य था वो था भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 के जो क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो 1942 का जो क्रिप्स मिशन है उसके में एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 के भारत अधिनियम यानी इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों में शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो जो अंग्रेजों की असली मंशा थी वो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के
कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को और बल प्रदान किया? तो फ्रेंड्स, जो इंडिया कौंसिल एक्ट 1861 था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में दिया है भारत के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम, तथा सूची 2 में दिया है प्रावधान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चार्टर एक्ट 1813 था, उसका भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो फ्रेंड्स, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसमें कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंधन के से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसके बाद एक्ट ऑफ 1858। तो फ्रेंड्स, जो एक्ट ऑफ 1858 है उसमें शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश करारों को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो भारत के विभाजन को जो टालने का जो अंतिम अवसर था वो समाप्त हुआ था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, जिसमें सूची 1 में व्यक्ति तथा सूची 2 में विषय का नाम दिया हुआ है। पहला है मैकडोनाल्ड। तो फ्रेंड्स, जो मैकडोनाल्ड हैं वो कम्युनिकल अवार्ड से संबंधित है। निम्नलिखितों की बात किया जाए तो निम्नलिखितों जो है कि अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी की बात किया जाए तो डलहौजी फ्रेंड्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, चेम्सफोर्ड डायआर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, जो गलत है। जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट कथन है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, सही है। इसके बाद तीसरा कथन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ह्यूम जो कि थे एक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। इसके बाद चौथा है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है थी। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की जो है द्विसाधारण विधानमंडल की एक व्यवस्था थी, प्रांतीय स्वायत्तता भी थी तथा एक अखिल भारतीय संघ भी थी। फ्रेंड्स, जो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन था, ये नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो जो सबसे कम समय तक चला था वो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी तक भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो उपयुक्त उदाहरण का फ्रेंड संबंध कैबिनेट मिशन से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस समय जब
नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप की साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड होस्टिंगस जो है कि भारत में पताका फहराए रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इसमें पहला है द लास्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स जो द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके जो लेखक हैं वो विनायक दामोदर सावरकर हैं। इसके बाद आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरविंद हैं। साधना के रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी थियोडोर वेफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे। इसके बाद है एल्बर्ट बिल रिपन के समय में। इसके बाद है फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही कालानुक्रम होगा सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन आया था, उसके बाद वुड ऑफ एजुकेशन डिस्पैच, इसके बाद दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, उसके बाद हंटर आयोग। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन आया था, उसके बाद वुड एजुकेशन डिस्पैच आया था, उसके बाद हंटर रिपोर्ट आया था, उसके बाद दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो जो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रस्तुत किया सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्र संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स यह जो गीत है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स जो लॉर्ड मैकाले हैं वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो जो सुबह आज़ादी नामक कविता है वो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित अल हिलाल था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में लेखक का नाम दिया हुआ है तथा सूची 2 में उनकी कृति दी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका बंकिम चंद्र जो है, बंकिम चंद्र ने क्या लिखा था? तो बंकिम चंद्र के जो कृति है वो देव चतुरानी थी। इसके बाद है दीनबंधु मित्र। तो जो दीनबंधु मित्र की नील दर्पण, प्रेमचंद्र की, तो फ्रेंड्स प्रेमचंद्र की जो है कि शतरंज के खिलाड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता है उसके रचयिता सरोजिनी नायडू थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
सहायक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना है वो सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है तथा सूची 2 में भाषा का नाम दिया हुआ है। जो भारत मित्र है फ्रेंड्स, वो भारत मित्र जो है कि हिंदी भाषा में प्रकाशित थी। राष्ट्रमत जो है कि मराठी भाषा में थी। इसके बाद बात किया जाए प्रजामित्र, तो फ्रेंड्स जो प्रजामित्र थी वो गुजराती भाषा तथा नायक बांग्ला भाषा में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो फ्रेंड्स व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही महात्मा गांधी के जो कि जीवन को बदल डाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधानबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा यानी ICS के नाम से जानी गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है कि अधिनियम भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो फ्रेंड्स उस समय यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी की जो कि सत्ता थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो जो वंदे मातरम है उसको सर्वप्रथम पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो समाचार पत्र से प्रतिबंध है उसका हटाने का श्रेय जो कि लॉर्ड मेटकाफ हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है उसका संबंध यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो फ्रेंड्स जो दीनबंधु मित्र के नील दर्पण का लेखन किया था ये घटना सबसे पहले हुई थी, बाकी सभी इसके बाद हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो क्विट इंडिया का जो नारा है वो यूसुफ मोहर अली ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो फ्रेंड्स मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर कल एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।